तो सबसे पहला हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है स्टूडेंट। ये जो सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला वाला वो डेस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है। डेस्ट ऑफ स्नो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, डेस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि ये क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखने को मिलता है, डेस्ट ऑफ स्नो। आपको इसकी कहानी तो पता ही होगा डस्ट ऑफ स्नो का, और अगर आपको कहानी पता है ना तो आप सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में फिर बचता ही कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़े। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय बिंदु, कि आपको जो चैप्टर है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, बस हो गया सेंट्रल आइडिया। जैसे इसमें क्या है कि एक कवि जो है, जो पोएट है, वो क्या है कि उसका मूड जो था वो अपसेट था, मतलब जो माइंड था वो खराब था, दिमाग। तो फिर वो क्या हुआ कि ऐसे रास्ते से जा रहा था तो एक वृक्ष था, धतूरे का वृक्ष, जिस पर एक कौवा बैठा हुआ था, क्रो, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब उस वृक्ष को उसके डंठल जो है तने को हिलाता है तो वृक्ष से कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण जो है कवि के ऊपर गिरता है, और इससे कवि जो उदास था ना वो प्रसन्न हो गया, चीयरफुल हो गया, और वो जो उसका समय बचता है दिन में ना, जो उसका दिन का कुछ भाग बचता है उसको प्रसन्नता के साथ बिताता है। बस पूरी कहानी का यही सारांश है पूरे चैप्टर का। अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, आ जाओ मैं आपको एक एक स्टेप को समझाता हूं। सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालना, फिर लिखना द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है कंपोज्ड मतलब रचा गया है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिख देना कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये मेन पॉइंट है। और ये ध्यान रखना कि इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, ताकि ये जो है ना चैप्टर का नाम और इसका जो पोएट है वो बिल्कुल हाईलाइट रहे और आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिले। अब हम लोग समझेंगे कहना क्या चाहता है जो कवि है सेंट्रल आइडिया में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वांट्स टू कॉन्वे, जो पोएट है वांट टू कॉन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। अब यहां कहने का मतलब है कि द पोएट वांट्स टू कॉन्वे, यानी कि जो कवि है, कॉन्वे का मतलब बताना, ठीक है। तो जो कवि है वो बताना चाहता है क्या, दैट्स समटाइम्स यानी कि कुछ समय, सर्टेन मतलब निश्चित समय या फिर निश्चित मूवमेंट्स ऑफ एक्शंस, ठीक है, व्हिच आर सिंपल, जो दिखते तो सिंपल हैं, एंड लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। लार्जर का मतलब बहुत ही बड़ा या लंबा महत्व होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अपने लैंग्वेज में। तो दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति का मूड यानी कि जो मूड है उसको चेंज कर सकता है, या फिर उसके किसी व्यक्ति का लाइफ भी चेंज कर सकता है, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देते हैं और आप अपने काम में लग जाते हो और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इतना आपको लिखना है। फिर चैप्टर में थोड़ा सा लिखना है, चैप्टर से द वे एकरो यानी कि द वे एकरो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, ठीक है। तो जब एक कौवा जो है वो वृक्ष पर बैठा था, तो वो जब उस वृक्ष को हिलाता है ना, धतूरे के वृक्ष को, तो क्या हुआ कि जो पोएट के ऊपर क्या बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरते हैं, ठीक है। तो इंस्पायर, तो वो क्या होता है, इंस्पायर होता है, प्रभावित होता है, एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेस्ड थॉट। और उसका जो डिप्रेस्ड थॉट था, जो उदासफुल थॉट था, उदासफुल जो उसकी जीवन थी ना, मतलब कुछ देर के लिए जो उसका उदासफुल पूरा समय था ना, वो क्या हुआ, ऑफ हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। उसका क्या हुआ, चेंज हो गया आइडियाज, एंड बीकम चीयरफुल एंड सो समथिंग यूजफुल। और उनका जो है कुछ प्रसन्न, और जो समय बचा वो प्रसन्नता में बीता और यूजफुल रहा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कौवा होता है वो क्या होता है, मतलब शुभ नहीं होता, बट यहां देखो उनके पूरे दिन को बदल दिया, क्योंकि उनके जब बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरे, ठीक है। तो ये कवि का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं और आप लोगों को ऐसे ही समझ में आता भी है, ठीक है। और आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आप कहोगे सर इसमें बहुत हार्ड है, तो क्या हार्ड है ये आप लोग जरूर बताना, बट मैंने आपको एक एक मीनिंग्स भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा नंबर सेंट्रल आइडिया देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। दूसरा जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, फायर एंड आइस, चैप्टर नंबर 2।
जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ना आज की इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि आप लोगों को ये सारा याद है ना, तो मैं कहता हूं कि सेंट्रल आइडिया आपका बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल का मतलब जिसे कहते हैं 110% आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन जितना सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं वो आप तैयार कर लेना, और जिस लैंग्वेज में बता रहा हूं उस लैंग्वेज में तैयार करो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, फायर एंड आइस के भी जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो डोंट वरी, आपके दोनों चैप्टर के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं, चाहे आपका डस्ट ऑफ स्नो हो चाहे आपका फायर एंड आइस हो। तो दोनों चैप्टर के सेम ही राइटर हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको टेंशन की बात नहीं है कि हमें राइटर का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले ही पता हो गया। अगर आपने एक का याद किया तो आपका दोनों तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु क्या है इसका। द पोयम फायर एंड आइस, द पोयम जो है फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, मतलब लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया? देखो, आप लोग 2 लाइन तो केवल आप, अगर आपको नहीं आता सेंट्रल आइडिया तो 2 लाइन तो आप यही लिख सकते हो कि भाई इसके राइटर कौन है और पार्ट का नाम क्या है। फिर आप जो है चैप्टर के बारे में लिख दो। भाई फायर एंड आइस के बारे में ही बताया गया होगा इस चैप्टर में, तो आपको नहीं आता फिर भी लिखो, खाली मत छोड़कर आना। खाली छोड़कर आओगे भाई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो 100% आपको नंबर भर भर के मिलेगा, ठीक है। द पोएट्स इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटेड। कहने का मतलब है जो पोएट है वो इक्वेट्स मतलब इक्वल बताता है किसके? फायर। जो फायर है विथ डिजायर, फायर जो है वो डिजायर है, मतलब फायर की तुलना डिजायर से की है, इच्छा से। डिजायर की मतलब क्या होता है? इच्छा। एंड आइस की तुलना हेटेड से की है। हेटेड का मतलब होता है घृणा। हेट का मतलब क्या होता है? घृणा। तो मतलब फायर की तुलना डिजायर से की है और आइस की तुलना हेट से की है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग, ये जो है दोनों एक साथ बड़ी तेजी से विथ यूनिमस स्पीड, यानी कि इसका मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है। तो बड़ी तीव्रता से ग्रोइंग कर रही है। जो हमारा डिजायर है और घृणा है, इच्छा, लोगों की इच्छाएं इतना है ना कि पहले तो इच्छा होता है कि हमें काश 1 लाख रुपए मिल जाते तो मजा आ जाता, और जब 1 लाख मिल जाता है तो उनकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है काश 1 करोड़ मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ऐसे ऐसे इतनी इच्छाएं बढ़ रही है ना कि ये आपकी जो इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये हेट जो है घृणा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी आप आगे जाओगे उतने लोगों से बहुत सारे लोग घृणा करते हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है, जुड़े रहो जमीन से, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ मिलता है। तो स्पीड, वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग। अगर हमने इसको चेक नहीं किया तो द वर्ल्ड विल पेरिस, तो जो वर्ल्ड है ना वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि घृणा ऐसी चीज है जो एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के मार देती है। एंड जो डिजायर है, इच्छा भी बहुत ही बेकार चीज होती है। जितने में हो, जितना आपके पास है उतने में खुश रहो, वरना जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी ज्यादा कठिनाई बढ़ेंगी, ठीक है, और उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलना पड़ेगा। बस तो ये क्या होगा, इन दोनों की वजह से वर्ल्ड जो है वो पेरिस यानी कि नष्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर, इसलिए हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं उसको रिटेन का मतलब नियंत्रित करो, सीमित रखो, ठीक है। एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, प्यार के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, घृणा मत करो, ठीक है। और अपनी डिजायर को सीमित रखो, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मत बढ़ने दो, क्योंकि इच्छा ऐसी चीज है कि बढ़ती जाएगी जितना आप सोचोगे। अपनी नियंत्रित करो अपनी इच्छाओं को। तो ये हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, और मैंने आपको इतनी आसान तरीके से बताया ना कि शायद आप पूरे यूट्यूब पर इतना आसान नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मैंने इतने में ही आपको पूरे चैप्टर का लैंग्वेज समझा दिया। अब आप लोगों के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको लिखना एक ही है, लेकिन ये तीनों आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, 3 के तीनों बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लिखना कोई एक ही है, लिखना कोई, आप चाहे डस्ट ऑफ स्नो लिखो, चाहे फायर एंड आइस लिखो, या फिर हम नेक्स्ट वाला बताने वाले हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आता ही है, आपको पता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है अमंडा चैप्टर भी भैया क्लास 10 इंग्लिश के लिए VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अमंडा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसको तैयार भी कर लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं तैयार करना है। देखो मैं आपको जितना बस 3 ही सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। देखो 3 में 3 आप तैयार कर लो भाई, क्योंकि 3 सेंट्रल आपको सेंट्रल आइडिया से बिल्कुल मुक्त करा देगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया, आपका इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया क्लियर है। एक पोयम तैयार कर लो, आपका पोयम क्लियर है, तो फिर बचा क्या इंग्लिश में? कुछ नहीं, और भी चीजें हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। तो सेंट्रल आइडिया देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ये चाइल्ड, ये जो है ना वो एक बच्चे के इर्द गिर्द, यानी कि आसपास की बात है, आसपास घूमना, ठीक है। तो ये हमारा देखो सबसे पहले कि इज दो है यहां तक, हाउ ये चाइल्ड इज कंटिन्यूअसली नेग्ड बाय मदर, जो एक बच्चा है ना वो अपनी माता के द्वारा लगातार, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, नेग्ड का मतलब सताया जाता है, उसकी माता जो है उनको बात पर क्वेश्चंस करती हैं ताकि इनकी जो माइंड है वो सबसे तीव्र रहे और ये सबसे अच्छी बच्ची बने। लेकिन वो बच्ची को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सोचती हैं कि इतने क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, बट चलो ठीक है, नेग्ड बाय हर मदर, ठीक है। एंड द पोएट्रेस सेड्स लाइट्स, और पोएट्रेस जो है कवित्री वो प्रकाश डालना चाहती है ऑन हाउ ये चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय मदर। तो जो है ना, जो एक बच्चा जो है ना वो अपने मदर के द्वारा छोटे छोटे एक्शंस पर क्या है क्वेश्चंस करती हैं, उनसे क्वेश्चंस करती हैं और उन पर ध्यान रखती हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं, ठीक है। इससे जो है बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो परेशान हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, हर एक छोटी छोटी बात पर क्वेश्चंस करो, हर एक चीज पर ध्यान रखो, छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान रखो, तो वो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। लेकिन मदर क्या है, माता क्या है, वो अपने बच्ची को अच्छा बनाना चाहती हैं और छोटी छोटी क्वेश्चंस करती हैं ताकि वो पढ़ने में भी अच्छी रहे, इसका बिहेवियर भी अच्छा रहे, लोगों से कुछ अलग रहे, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें करती हैं। एंड देयरफॉर, अतः जो अमंडा है ड्रीम्स, अमंडा जो है वो ड्रीम्स यानी कि सपनों में खो जाती है, टू गेट ऑलवेज फ्रॉम हर ट्रेवल्स, और वो सोचती है काश में इस क्वेश्चन से बच पाती, इस क्वेश्चन से मैं दूर रहती, लाइक एज, अगर एक जैसे अनाथ का बच्चा रहता है वैसे रहती, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इतना लिखना ही है, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है, बहुत है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं वो पूरा एक बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि अगर एक बार जो है एग्जामिनर पढ़ लेगा ना तो कहेगा यार क्या एक तरीका है लिखने का, क्योंकि छोटे से चीजों में आपको पूरा चैप्टर का मीन समझा दिया, पूरा सेंट्रल आइडिया समझा दिया और बहुत ही अच्छे से। तो आपको कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं, पता चला कि नहीं चला? मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप डेस्कटॉप स्नो तैयार कर लो, ठीक है। राइटर का नाम तैयार रखना, वैसे भी राइटर का नाम आपको तैयार ही हो गया होगा क्योंकि दोनों के सेम ही है। डेस्कटॉप स्नो आपने तैयार कर लिया, चलो मस्त है। सेकंड आपको तैयार करना है फायर एंड आइस। थर्ड आपको तैयार करना है अमंडा। सभी के राइटर पता ही है, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऐसा सेंट्रल आइडिया हैं जो आपका 110% फिक्स कराएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आप टेंशन मत लेना सेंट्रल आइडिया का, ये तैयार कर लो, फिर आपका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया आप फटाक से तैयार कर लो, जितने भी स्टूडेंट अभी तक तैयार नहीं किए हैं, ये सेंट्रल आइडिया आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो, अभी भी आपके पास बहुत समय है पढ़ने का। तो आप लोग ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लोगे ना, प्रॉमिस करो आज आप लोग ये तैयार कर लोगे, तीनों सेंट्रल आइडिया, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, जितना पढ़ लो उतनी कम है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है। तो आज का ये वीडियो हमारा सेंट्रल आइडिया पर था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आज का ये वीडियो सेंट्रल आइडिया पर ही बना दिया ताकि आप लोग इसमें पूरे सेंट्रल आइडिया को समझ सको। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।